नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज कुछ हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करें तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कुछ चीज़ें चल रही हैं। जिस हिसाब से इस वक्त एनजीओज़ का रुख है तो इसमें बहुत से एनजीओज़ को मैंने देखा है कि निराशा की तरफ जा रहे हैं और उनको अब अपने एनजीओज़ को रन कराने की इच्छा नहीं कर रही है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो नहीं करना चाह रहे हैं अब, या उसको आगे तक ले जाना नहीं चाह रहे। शुरू में उनकी काफ़ी जुनूनियत रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जुनून कम होता जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो शायद ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। देखिए क्या होता है कि हर आदमी को निराशा लगती है, आज नहीं कल किसी न किसी चीज़ में निराशा लगती है। ऐसा नहीं कि सारे समय हर समय एक ही जैसा चलता है। फ्लक्चुएशंस लाइफ का पार्ट है। अगर फ्लक्चुएशन ना रहे और लाइफ स्ट्रेट तरीके से चले तो वो डेड हो जाती है। तो फ्लक्चुएशंस तो लाइफ का पार्ट है, ऊपर नीचे होना, नीचे ऊपर होना, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अब रही बात आपकी निराशा की, तो जाहिर सी बात है आपके एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंगली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस पर ज़रूर ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर आपके एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहे हैं और आप खामखा निराश हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको कमियाँ हैं। आपको अपने ऊपर फिर काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो सफल ना हो सके। अगर आप बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो बिज़नेस को भी चलाना होगा। एक पेशेंस आना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं कल वो पिक करेगा। इसी तरह से अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो आपके पास भी देखिए, एनजीओ चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मैं आज आपको लोगों से शेयर कर पाऊँ कि आपके पास हमेशा हर तरीके के प्लान होने चाहिए। एक प्लान नहीं काम कर रहा है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एक बना रहना चाहिए कि अगर ये चीज़ मेरी काम नहीं करी तो हम इस पे चलेंगे, इस ये नहीं काम करेगी तो हम इस पे चलेंगे। लेकिन जो हमारा मेन गोल है, जिस वजह से हमने सोसाइटी या अपनी एनजीओज़ को इस्टेब्लिश किया है या फिर शुरुआत की है, तो वो चीज़ें आपकी कम नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल रही है, कंपनियों से ग्रांट नहीं मिल रही है, तो आप पब्लिक से डोनेशन लीजिए, कॉर्पोरेट से डोनेशन लीजिए, वो भी नहीं हो रहा, फंड रेज के प्रोग्राम पे आइए, ऑफलाइन फंड रेज कीजिए, ऑनलाइन फंड रेज कीजिए, चैरिटी कीजिए। कुछ चीज़ों को तब भी नहीं हो रहा है तो आप कुछ चीज़ों का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कीजिए और फिर उस बेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जो भी उससे चीज़ें निकल के आती या भी जो भी प्रॉफिट, तो उस बेस पे आप दूसरों की मदद कीजिए। आप आपके अपने गोल को पाने की कोशिश कीजिए, जिस वजह से आपने एनजीओ चला रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निराश होकर चीज़ों को बैठ जाए कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया। क्योंकि क्या होता है, देखिए निराशा किसको लगती है आपको पता है? निराशा उसको लगती है जो कहीं न कहीं जिसके बेस में कहीं एक झूठ टाइप का या फिर एक भ्रम टाइप का रहता है। एनजीओ खोला, शॉर्टकट में लग गए कि यार एनजीओ में तो बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत लोग बहुत कमा रहे हैं, चलो हम भी कमाते हैं। एक गलतफ़हमी। दूसरी गलतफ़हमी, एनजीओ में कुछ नहीं करना होता है यार, हमने एनजीओ रजिस्टर्ड करा दी, फिर कल को गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी और फिर मेरी चीज़ें। दूसरी गलतफ़हमी, अरे चीज़ों को आपको प्रूव करना होगा। आज आप ऐसे समझिए कि अगर आप छोटी सी बीमारी भी होती है तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लेन एमबीबीएस के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा किसी भी चीज़ के लिए तो आपको कोई ग्रांट या फंड कैसे दे सकता है? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे लेंगे ये एक अलग मैटर है, ये आपको सोचना है कि कैसे ले सकते हैं। जैसे हमने कई रास्ते बताए हैं, तो वो आपको अडॉप्ट करना है। आपके पास हमेशा कई एक प्लान्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे आपको चलना होगा। अगर एक पैटर्न पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है आज निकल आपको निराशा लगेगी, शुरू में किया फिर नहीं किया, आगे पास रिसोर्सेज खत्म होने लगे, आपके काम डाउन होने लगे। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलता है ना। जुनूनियत से आज भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएंगी जो बगैर किसी ग्रांट के भी वो चल रही हैं और ठीक से चल रही हैं। बहुत से ओल्ड एज होम चल रहे हैं बगैर किसी ग्रांट के। लोगों ने बहुत तरीके से जुनूनियत के साथ लोगों की सेवा की है और वो चल रहे हैं। उनको भी आज नहीं कल वो फिर सफलता होगी। ऐसा है नहीं है कि उनके प्रोग्राम वो बंद करने लगेंगे या कहीं से कुछ नहीं होगा। उनके पास अगर जुनूनियत है तो वो मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अगर जुनूनियत है तो वो ज़रूर आपको मिलेगी, कोई भी रोक नहीं सकता है। तो कुल ग्रांट को ही मत आप अपना जुनून में लाइए, आपको फंड लाइए कि आपको फंड कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। तभी हो सकता हो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन चीज़ें क्लिक करने की बात है, आपको वो चीज़ें खोजनी पड़ेगी, आपको वो संभावनाएं तलाशनी पड़ेगी जिसके ज़रिए आपके पास आके ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो सके। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, बहुत से ज़रिए होते हैं, केवल एक दो तरीका नहीं होता है। तो वो आपको तलाशिए और अपने एनजीओ को
इस्टेब्लिश कीजिए। निराशा से कुछ नहीं होने वाला है कि आप बंद कर दीजिए या फिर मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कई एक एनजीओज़ वाले कह रहे हैं कि भाई मैंने वहाँ लगाया, वहाँ लगाया, वहाँ लगाया, कहीं कुछ नहीं मिला, बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने बताने की कई बार कोशिश की कि आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अब जब उनका उस लेवल पे एफर्ट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको निराशा मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ एक ओवरनाइट हो जाए, टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन आपके पास जुनूनियत रहेगी तो 100% आपके पास सफलता जरूर आएगी, आपकी एनजीओ सफल होगी और समाज में अपना योगदान करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा सोचना कहाँ तक सही है और कैसे आगे फिर काम करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।